हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रथम वर्ष का विषय जो कि है प्रोफेशन इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से दो तीन क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आने वाली आगामी एमपी डीएलएड की परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो 5 नंबर 4 नंबर के लिए आ सकता है उसकी बात हम करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सीधा आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जरूर देखिए। साथ ही साथ अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे प्रत्येक विषय के। और आपको नोट चाहिए तो संपर्क कीजिए दिए गए नंबर पर, आपको नोट भी मिल जाएंगे भली भांति। तो चलिए देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो हमारा ये है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। भाई इंडिया में इंग्लिश टीचिंग के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, भाई इंग्लिश टीचिंग करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। अब यही सवाल घुमा फिरा के कैसा पूछ देगा, व्हाट कॉजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश इंडिया। भारत में अंग्रेजी का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है, इसके कारण क्या है। और घुमा के पूछ सकता है कि व्हाट आर द मेन डिफिकल्टीज इन टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश। भाई इंग्लिश सीखने में, अंग्रेजी भाषा सीखने में और सिखाने में कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार के कुछ आपको पूछे जाएंगे भाई। तो इस प्रकार के अगर आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये ध्यान रखना है इसका उत्तर कैसे लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले तो भाई आप क्वेश्चन में से चुराना सीखिए। जब भी आप अंग्रेजी लिखते हैं तो क्वेश्चन में आंसर लिखा होता है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। तो यहाँ से चुरा लीजिए भाई द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया है। यहाँ से चुरा लीजिए द कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ स्टैंडर्ड इन इंग्लिश इन इंडिया आर एस फॉलोज। या फिर यहाँ से चुरा लीजिए द मेन डिफिकल्टीज इन टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश। ऐसा आप चुरा लीजिए आप, उसके बाद हेडिंग लगाकर लिखिए। जैसे यहाँ पर लिखा है वी आर डिस्कसिंग बिलो द मेन डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड इन टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया। तो हम भारत में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो भाई इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। पहला तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है लैक ऑफ प्रॉपर एम। भाई हमारा एम सही लक्ष्य नहीं है, हम यही नहीं जानते कि अंग्रेजी सीखना क्यों है। तो अगर आपको सवाल पूछा कि कौन सी प्रॉब्लम्स आती है इंग्लिश टीचिंग में या इंग्लिश लर्निंग में, तो आप बताएंगे फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर देयर इन टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया और लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया। डैश दीजिए, नंबर 1 ऐसा डाल के लिखिए कि भाई लैक ऑफ प्रॉपर एम। पहला तो भाई हमारा एक प्रॉपर सही निश्चित लक्ष्य नहीं होता है। जब टीचर जो होते हैं उन्हें यही नहीं पता, तो टीचर जो होते हैं उन्हें यही पता, टीचर डू नॉट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड द मेन एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश। शिक्षकों को यही नहीं पता कि भाई आखिर हम जो अंग्रेजी है वो पढ़ा क्यों रहे हैं, मेन मकसद क्या अंग्रेजी सिखाना है। दे डिवाइड देयर वर्क इनटू रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, ट्रांसलेशन, डिक्टेशन एंड कंपोजिशन। यानी शिक्षकों के लिए भाई बस यही क्या है, उनके लिए अंग्रेजी हो गई यही कि भाई सीधा रीडिंग यानी बुक रीडिंग करा दो और राइटिंग लिखवा दो, ग्रामर व्याकरण पढ़ा दो, ट्रांसलेशन सिखा दो, डिक्टेट कर दो, बोल के सुना दो और कंपोजिशन। तो इतने से अंग्रेजी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है। टीचर को ये सेटिस्फाइड, टीचर जो होते हैं दे आर फुली सेटिस्फाइड इफ द स्टूडेंट्स आर केप्ट बिजी ड्यूरिंग द होल पीरियड। टीचर्स को लगता है कि अगर बच्चे बात नहीं कर रहे हैं, पूरा ध्यान इंग्लिश लिखने में, बोलने में, पढ़ने में है, तो इसका मतलब अंग्रेजी आ गई। तो यही अंग्रेजी टीचर का एम है, जबकि ये गलत है। ये इसे सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, बस 100 नंबर लेने हैं, परीक्षा में पास हो जाना है, इसलिए अंग्रेजी पढ़ना है। लेकिन ऐसा नहीं है, अंग्रेजी भाषा बोलना आना चाहिए, इसके लिए प्रयासरत होना चाहिए। यही हमारे शिक्षकों में कमी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है नो ए ग्रिडी पॉलिसी। भाई यहाँ पर हमारे यहाँ क्या है कि कोई ऐसी ग्रिडी मतलब ऐसी पॉलिसी नहीं है जहाँ की भाई हम बोले कि हाँ कि हमें लालच करके इंग्लिश सीखना है या हमें इस वजह से अंग्रेजी सीखनी है। ऐसा कोई कारण नहीं है, हमारे कोई नियम नहीं है। नो ए ग्रिड पॉलिसी। इन डिफरेंट स्टेट्स वी फाइंड द टीचिंग ऑफ इंग्लिश हैज बीन अलाउड क्वाइट ए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड चेंजेस इन द टीचिंग स्टाइल्स एंड स्टैंडर्ड्स। कई राज्यों में अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने के लिए अलग से छूट मिलती है, अंग्रेजी भाषा के लिए अलग से प्रावधान है और नए नए तरीकों से पढ़ाया जाता है अंग्रेजी भाषा। क्योंकि अंग्रेजी भाषा हमारी मातृभाषा सामान्य भाषा जैसी नहीं है, इसलिए इसको सीखने के तरीके बदलने होंगे। तो ये कुछ राज्यों में अलाउ है। इन सम स्कूल्स एज वेल एज स्टेट्स द स्टेज फॉर द स्टार्ट ऑफ टीचिंग इंग्लिश सो बिगिन विद क्लास 3, इन अदर्स टू फ्रॉम क्लास 5 to 6 एंड अदर्स फ्रॉम नर्सरी क्लास। सो इट इज दिस सिमिलरिटी ऑल्सो मेन रीजन ऑफ फॉलोइंग डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। कुछ राज्यों में अंग्रेजी भाषा जो है वो 5वीं से पढ़ाते हैं, कुछ राज्यों में 3री से पढ़ाते हैं और कुछ राज्यों में नर्सरी से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो अंतर है, जो हमारा अंतर आ रहा है सीखने और सिखाने में, यही एक कारण है इंग्लिश भाषा के स्तर को गिरने का। ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है।
तीसरा देखिए भाई, शॉर्ट ऑफ गुड टीचर्स की, हमारे यहाँ जो गुड टीचर्स की कमी है, यानी अच्छे शिक्षकों की कमी है। अच्छे शिक्षक की कमी होने की वजह से ही हमारे यहाँ दिक्कतें आ रही हैं। देयर इज ए क्वाइट ए बिग शॉर्टेज ऑफ गुड ट्रेन टीचर्स इन इंग्लिश। भाई अंग्रेजी सिखाने के लिए अच्छे शिक्षकों की कमी है। एक तो पहली बात, अंग्रेजी अच्छे से पढ़ाई नहीं जा रही, अच्छे से पढ़ाई नहीं जा रही अर्थात ये कि स्टूडेंट्स अच्छे से सीख नहीं रहे हैं, और स्टूडेंट्स अगर अच्छे से सीख नहीं रहे हैं तो भाई वो अच्छा शिक्षक कैसे बन पाएगा। कोई इंग्लिश का शिक्षक बनना ही नहीं चाहता। गणित का, विज्ञान का, रसायन शास्त्र का, यहाँ तक कि सामाजिक विज्ञान का भी आपको टीचर मिल जाएगा, लेकिन आपको इंग्लिश का टीचर देखने में बहुत कमी मिलेगी। खासकर हमारी इस एमपी के क्षेत्र में तो आप बहुत ही कम इंग्लिश टीचर देखोगे, और आप सभी लोग जो है प्रॉब्लम फेस करते हो अंग्रेजी में, है ना। ऑलमोस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ स्कूल्स द टीचिंग ऑफ इंग्लिश सफर्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट। काफ़ी हद तक भाई अंग्रेजी जो है ये घिसटती है भाई, सफ़र करती है, बहुत मुश्किलों का सामना करती है। द टीचर्स इन इंग्लिश समहाउ ट्राई टू पास देयर टाइम बाय वन वे और अदर एंड आस्क द स्टूडेंट टू मग अप द आंसर। यानी शिक्षक जो होते हैं वो अंग्रेजी को ऐसे बस एक जिम्मेदारी के तौर पर न लेकर, मजे से इंटरेस्ट के साथ ना पढ़ाकर बस टाइम पास फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाते हैं। कैसे, जैसे तैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन आंसर्स लिखवा दो और हो गया अंग्रेजी का परीक्षा लेके। नहीं, पर अंग्रेजी भाषा बोलने आया किसी को नहीं आया, तो ये गलत है। उसके बाद अगर बात करें तो भाई यहीं पर आपको देखने में लैक ऑफ मेथड्स। टीचर के पास मेथड्स की कमी है। शिक्षक जो होता है उनके पास मेथड्स की कमी है। किस मेथड से पढ़ाएं, किस मेथड से उन्हें पढ़ाना है, उनके पास कमी होती है। तो ये देखना है कि टीचर्स वही पुराने घिसे पिटे तरीके से पढ़ाते हैं। तो अनदर सीरियस डिफेक्ट इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज दैट द टीचर्स डू नॉट अडॉप्ट ए प्रॉपर मेथड इन टीचिंग। जो शिक्षक होते हैं वो सही तरीका, सही मेथड नहीं अपनाते पढ़ाने के लिए। इसके वजह से बालक जो है, छात्र जो है, नया सीख नहीं पाते और वो अंग्रेजी सीखने में दिक्कत का सामना होता है। और इंडियन टीचर्स हैव एन पॉजिटिव एटीट्यूड। इनका एटीट्यूड इंग्लिश सिखाने का सही नहीं है। ये इंग्लिश को एक द्वितीय भाषा, विदेशी भाषा का ही दर्जा देते रहते हैं और अंग्रेजी भाषा बोलने पर ज़्यादा इनका ध्यान नहीं होता है। वही आगे बढ़े तो बात करें, अगला है लैक ऑफ गुड टेक्स्ट बुक्स। भाई अच्छे किताबों की भी कमी है हमारे यहाँ, अच्छे किताबों की कमी है। लैक ऑफ गुड टेक्स्ट बुक्स। भाई अच्छे किताबों की कमी क्या है? द मेन डिफेक्ट पर्टिकुलरली इज द केस ऑफ सीनियर क्लासेस इज दिस दे डू नॉट मेक यूज ऑफ ग्रेडेड वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर्स। यानी अंग्रेजी भाषा किताब जो होती है बड़े क्लासेस में वो उस स्तर तक नहीं होती है, इंग्लिश का लेवल उसमें सही नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द बुक्स आर नॉट एबल टू फुलफिल स्टूडेंट्स नीड्स एंड नॉट कवर द सिलेबस ऑल्सो। बहुत सी किताबें तो ऐसी जो सिलेबस तक पूरा नहीं कर पाती और बच्चे को जरूरत पूरी नहीं कर पाती। इस कारण भी क्या होता है, अंग्रेजी भाषा सीखने में दिक्कत आ रहा है। वही बात करें हम अगला तो भाई उसमें देखिए डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो बहुत ख़राब है। इससे तो आप सभी सहमत होंगे कि भाई हमारी शिक्षा प्रणाली जो है वो डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम, हमारा जो परीक्षा प्रणाली है वो बहुत ही डिफेक्टिव है। हमारी अंग्रेजी की जो परीक्षा होती है, द एग्जामिनेशन इन इंग्लिश पुट्स ए लॉट ऑफ प्रीमियम ऑन द रोट लर्निंग रेदर देन ऑन लैंग्वेज मास्टरी। यानी कि रटने पर ज़्यादा ध्यान होता है हमारे यहाँ के परीक्षाओं में, रटवाने पर, ना कि भाषा सीखने पर, है ना। हमारे यहाँ जो शिक्षक होते हैं, जो छात्र होते हैं, उन्हें अंग्रेजी लिखना तो आता है लेकिन उन्हें बोलना अंग्रेजी नहीं आता। वो अंग्रेजी समझ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख भी लेते हैं, पर अंग्रेजी बोल नहीं पाते। तो ये बताता है कि भाषा का जो एम है, यानी जो लक्ष्य रखा गया था वो गलत था। आगे देखिए डिफेक्टिव इवोल्यूशन प्रोसीजर। भाई इवेल्युएशन करने की, यानी मापदंड कॉपियाँ चेक करने की, छात्रों का प्रोग्रेस चेक करने का जो इवेल्युएशन प्रोसेस है वो क्या है, गलत है, डिफेक्टिव, इसमें कमी है। इवेल्युएशन इन इंग्लिश इज अनदर ग्रेट प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। आवर इवेल्युएशन प्रोसीजर इज प्योरली बेस्ड ऑन एस्से टाइप क्वेश्चंस। हम अंग्रेजी में देखेंगे बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस दे देंगे, ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देते ही नहीं है, जो बहुत ही परेशानी का सबब बनते हैं और छात्र इससे सर्वांगीण विकास नहीं कर पाता, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता है, जिसके कारण से बालक जो है अंग्रेजी में पिछड़ जाता है। ही लैक्स इन नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। साथ ही साथ हमारे यहाँ लैक ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, यानी हमारे यहाँ स्कूलों में, कक्षाओं में जो है ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि वहाँ पे ऑडियो बुक्स या फिर चलचित्र वीडियो दिखाना, स्मार्ट क्लास, ये सब की बहुत कमी है। आज भी हमारे यहाँ बस भाई ब्लैक बोर्ड पर ही पढ़ा दिया जाएगा या कॉपी में ही टीचर पढ़ा देते किताब में। कोई भी उस कहानी का नाटक करके, रूपांतरण करके या उसको ऐसे रोचक ढंग से नहीं पढ़ाता कि छात्र जो उसको अच्छे से सीखे। और दूसरा भाई कक्षा में भीड़ भाड़ बहुत होती है ना। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है कक्षाओं में, एक ही कक्षा में कई कई 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, है ना। कई बार तो ऐसा होता है कि कक्षा में 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट बैठे हैं, 50-60 तो बैठते ही हैं। तो ये जो होता है सब पर शिक्षक ध्यान नहीं दे पाता, इस वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है ये बहुत ही गलत है। इनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक, उसके बाद अनप्रोडक्टिव सुपरविजन, यानी कि हमारे यहाँ भाई देखभाल भी सही से नहीं होती है। छात्र पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं, वो सीख रहे कि नहीं सीख रहे, हम नहीं बताते। तो ये आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत का सामना बनता है, दिक्कत का बहुत बड़ा कारण बनता है। ठीक, तो ये सारी दिक्कतें हैं।
तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपने देखे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब बढ़े कुछ और क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए भाई, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द रोल ऑफ लर्नर। यहाँ पे जो प्रश्न है, व्हाट इज द रोल ऑफ लर्नर, तो ये लर्नर का रोल क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ लर्नर का रोल क्या है लैंग्वेज लर्निंग में, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, किसी भाषा को सीखने में क्या रोल होता है। तो भाई किसी भाषा को सीखने में सिखाएगा कौन, टीचर, जी हाँ शिक्षक। तो शिक्षक जिस आधार पर सिखाता है, टीचर टीचेस एंड द चाइल्ड लर्न। भाई टीचर अगर अच्छे तरीके से सिखाएगा, अच्छे मकसद से सिखाएगा, तो छात्र भी सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होता है कक्षा में वातावरण कैसा है ना, इन्वायरमेंट इन क्लासरूम, और आर्ट ऑफ टीचिंग। इनफैक्ट आर्ट ऑफ टीचिंग इज यूजिंग राइट स्टिमुलस एट राइट मोमेंट, सही समय पर सही चीज़ों का इस्तेमाल करना, यही शिक्षण है। तो इसीलिए उन्हें अच्छे से सिखाना चाहिए। और जो बिगिनर्स होते हैं उनको भाई अच्छे सिखाओ। द बिगिनर्स आर टॉट सच प्रिंसिपल्स लाइक हैबिट फॉर्मेशन, प्रैक्टिस एंड ड्रिल, एक्सपोजर ऑफ लैंग्वेज एंड सिचुएशन अप्रोच। यानी इस तरीके से शुरुआती बिगिनर जो होता है, जो शुरुआत करता है, उसको सिखाना चाहिए। जो एक्सपर्ट है उसको थोड़ा अलग ढंग से सिखाना चाहिए। तो ये और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और हम देखें कोई और प्रश्न, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट आर वेरियस फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द टीचिंग मेथड्स एट डिफरेंट लेवल्स। कौन से ऐसे फैक्टर है, व्हाट आर वेरियस फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द टीचिंग मेथड डिफरेंट लेवल, यानी कि टीचिंग के मेथड को, टीचिंग के तरीके को यह इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। भाई अलग अलग, आप प्री प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी, साथ ही साथ सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, इनमें अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का महत्व अलग है, यहाँ अंग्रेजी भाषा सीखने का मकसद कुछ और है, ठीक। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। तो ये बात होगी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की, जो हमारे प्रोफेशनल इंग्लिश यूनिट 1 स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को झट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रख दीजिए। साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। जी हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए, सबसे ज़रूरी है कमेंट करना। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी और आप और कौन सी वीडियोज़ देखना चाहते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम का लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ नोट चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।